boys and girls, aspirants of IAS और स्टेट PCS, प्रीसा IAS करोल बाग न्यू दिल्ली की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं पहले कि प्रीसा IAS का ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड करें और प्रेस्क्राइब्ड फीस मात्र 999 रुपया प्रति माह दे करके आप इस क्लास को IAS PCS की इंटीग्रेटेड जो हम क्लास शुरू किए हैं और फिर से नेक्स्ट बैच 6 तारीख से शुरू करेंगे, उसका लाभ उठाइए। और ये जो फी है हमारा ऑफर प्राइस 5 जनवरी तक के लिए है। वैसे जो हमारी ऑनलाइन क्लास की फ़ीस है 30,000 है और ऑफलाइन क्लास की फ़ीस 1,44,000 है एक साल की। तो 1,44,000 का ये मूल्य का प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन में 30,000 में हम दे रहे हैं एक साल के लिए। और आज की डेट में उस 30,000 में आपको ऑफर प्राइस 50% करके EMI 999 रुपया में दे रहे हैं, जो 5 जनवरी तक के लिए वैलिड है। अदरवाइज उसके बाद ये 30,000 हो जाएगा। और ऑफलाइन की फ़ीस हमने बताया 1,44,000 है, 50% डिस्काउंट 5 जनवरी तक के लिए है। तो इतना बढ़िया, इतना सहूलियत और इतनी चीज़ें जो है आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगी। प्रीसा IAS का संचालक मैं खुद हूँ, मैं IAS एलाइड ऑफिसर हूँ, 22 साल हो गया मुझे नौकरी के। पढ़ने पढ़ाने का कुछ शौक़ है जिसकी वजह से हम आपके बीच दिख रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है कि जब IAS या PCS की तैयारी करने वाले बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि कैसे और कब, कितना समय, कौन सी किताब, कैसे तैयारी करें। और मार्केट में तमाम तरीके के सजेशंस हैं, तमाम तरीके के प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में हम जैसे आदमी जो खुद इस प्रशासनिक सेवा में है, वो बेहतर बताएगा कि कैसे तैयारी की जाती है, क्योंकि वो कई जगह IAS PCS IPS में सेलेक्ट हुआ है और उसकी स्ट्रेटजी जो है फुलफिल हुई है। पहले भी मैं झांसी में 42 बच्चों को पढ़ाया था, जिसमें से 32 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे साथ जुड़ के आपको लॉजिकल और बहुत ही कंक्रीट रूप में मिलेगी, और दूसरे जगहों पे वो चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास वो USP नहीं है। बाकी ज्ञान का भंडार और पढ़ने पढ़ाने का, टीचिंग का काम वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा नारा है कि प्रीसा IAS मेक्स ब्यूरोक्रेट नॉट प्रोफेसर। तो ये हमारा टैगलाइन जो है आपको तैयारी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आपको तो सेलेक्ट होना है। तो बच्चे कुछ कल SMS और WhatsApp पे बोले कि कितना टाइम चाहिए प्रीलिम्स के लिए। तो कृपा करके आप इस कन्फ्यूजन से दूर हो जाइए कि प्रीलिम्स की तैयारी अकेले नहीं हो सकती। और अगर आप खाली प्रीलिम्स करके पढ़ रहे हैं तो आपका चयन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, चाहे वो IAS हो, चाहे BPSC हो, चाहे स्टेट PCS हो। उसका रीज़न ये है कि आप खाली प्री पढ़ेंगे तो उस गहराई तक आप नहीं जा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप उस गहराई में जाने का प्रयास भी करेंगे तो पूरी डेस्टिनेशन से जाने से पहले लौट आएंगे, कह रहे यार ये बाकी चीज़ें मेंस में पढ़ लेंगे, पहले यहीं तक इसको जो देखते हैं। दूसरी बात कि आपको ये लगता है कि कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। तो ये सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, सबके लिए समान नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर व्यक्ति का स्टार्टिंग का बेस अलग अलग है। अब कोई इंटर के बाद BA ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आके शुरू कर देता है,
तो उसको मिनिमम जो है 1 साल देना ही पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है ना, व्यक्ति के सापेक्ष है कि उसमें से कितना टाइम देगा। अब वो कहेगा 1 साल, आप कहेंगे अरे नहीं हम तो 6 महीने में ही तैयारी कर लेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कोई ईमानदारी से पढ़ाएगा तो बिगिनर्स को 1 साल मिनिमम चाहिए। और यदि आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं 6 महीना साल भर, तो कम से कम 6 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा हमारे साथ। और अगर आप उससे भी एडवांस स्टेज पे हैं, 2-3 बार दे चुके हैं और सफलता नहीं हुई, तो आप 3 महीना हमारे साथ जुड़ जाइए बस। अगर आप 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं और प्री नहीं निकला है, तो गारंटीड हर स्टेट पीसीएस का चाहे यूपीएससी का प्री निकालने की जिम्मेदारी मेरी है 3 महीने के कोर्स में। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग हो गई ना। एक आदमी जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है, सोच रहा है, तो उसको तो साल लगेगा। एक आदमी पहले से स्टार्ट कर लिया खुद से पढ़ाई या किसी छोटे मोटे कोचिंग मेंटरशिप से, वो अगर इस स्टेज पे है तो उसको 6 महीने देना पड़ेगा। और कोई 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम बैठे हैं ना 3 महीना। तो प्रीसा आईएएस के ऐप के साथ जुड़िए और ऑनलाइन जुड़िए उससे, प्रीसा आईएएस ऐप से। और ऑफलाइन हमारा करोल बाग में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है हमारा, जो ऑफलाइन के लिए, वहाँ से आप क्लास ज्वाइन करिए। मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट का रास्ता है। चन्ना चौराहा एक जगह है, वहीं 5 मिनट बाद उसी के एक होटल है क्राउन डिलक्स, उसी के बेसमेंट में ये क्लास चलती है और वहीं पे उसी बेसमेंट में हमारा सेटअप है। तो टाइम कितना चाहिए ये सबके लिए अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात कि ये टाइम जो पीरियड है बताया हमने, वो पीरियड में कितने घंटे डेली पढ़ाई करनी चाहिए। वो अगेन ये कितनी देर पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। कितना घंटा डेली। अब देखिए भाई, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती और न जनरलाइजेशन हो सकता है, इसलिए क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर आदमी की ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग है, हर आदमी की समझने की क्षमता शक्ति अलग अलग है। जब इतने वेरिएशंस हैं तो आप खुद समझिए कि एक कॉमन टाइमिंग, कॉमन आवर कैसे हो सकता है। फिर भी अगर इस सबको एवरेज देखें तो आपको मिनिमम जो है 24 घंटे में 8 घंटे तो खूब सोइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोएंगे तो दिमाग भी काम करेगा और याद भी होगी। इस भुलावे में मत रहिए कि साहब हम तो रात दिन पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ जाइएगा फिर किसी काम के लिए नहीं रह पाइएगा। तो 8 घंटे की नींद आपकी उम्र में बहुत ज़रूरी है। बूढ़े होते 60 साल के बाद तो मैं 5 घंटे कहता, क्योंकि बुढ़ापा जैसे जैसे आती है नींद कम हो जाती है। हाँ, आप कहाँ पे हैं? चन्ना चौराहा पे है ये, जरा बाहर देखिए कोई हॉस्पिटल नहीं, चन्ना चौराहा है, उस पे होटल क्राउन डिलक्स है, उसी में है। हाँ, चन्ना चौराहे पे पूछ लीजिए होटल। अरे नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ से तो आगे आना पड़ेगा ना, चन्ना चौराहा। हाँ, वो लोकेशन हमने भेजी है आपको। अच्छा, तो चन्ना चौराहा पूछ के आ जाइए, चन्ना चौराहा पे आके होटल क्राउन डिलक्स है, फेमस जगह है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं कहाँ था? तो रिकॉर्ड हो जाए, हो गया, होने दो। तो कितना घंटा पढ़े हैं ये बड़ा
विचित्र क्वेश्चन है ना। और आप हैं कि सबको देखा देखी आप चल देते हैं, रात भर पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, मैं जीवन में कभी भोर में नहीं उठ के पढ़ा, राइट फ्रॉम फर्स्ट से लेके पीजी तक, या आईएएस से लेके पीसीएस तक की तैयारी, मैंने जीवन में कभी 4-5 बजे उठ के पढ़ाई नहीं किया। 12-1-2 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो आप घंटों में नहीं बांट सकते, ये डिपेंड करता है। ये हम बता देते हैं कि आपको कितने घंटे नहीं पढ़ना है। तो 8 घंटे तो सोना है भाई, उस समय तो पढ़ना ही नहीं है। और 2 घंटे खाने पीने और घूमने, बाजार बाजार चौराहे पे गप सप, ये सब करने के लिए है। अगर आप गप सप नहीं करिएगा, अगर आप गॉसिप नहीं करिएगा, तो आपका ब्रेन जो है शार्प नहीं हो पाएगा। आप हमेशा जो है उस पर रहिएगा, क्या नाम है, ये दे दो नंबर इनको। तो इसीलिए 8 घंटे सोना और 2 घंटे जो है खाना पीना और मौज मस्ती, हंसी मजाक, ये बूस्टर की तरह काम करता है भाई। हंसी मजाक, गॉसिपिंग, गुदगुदाना, चूहलकदमी करना, वगैरह वगैरह। तो भाई कितने घंटे नहीं पढ़ना है? 8 घंटे सोना और 2 घंटे नित्य क्रिया और घूमना फिरना। ये 2 को आप 3 कर लीजिए, बहुत अच्छा है। 4 कर लीजिए मैक्सिमम। सुबह शाम 2-2 घंटे जो है जिम जाना, या खेल कूद करना, गॉसिपिंग करना, एक्सरसाइज करना, टहलना। तो 8 घंटे सोना और 4 घंटे जो है इसमें और जोड़ लीजिए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। तो कृपा करके 12 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए किसी भी हालत में। बड़ी उल्टी बात बता रहा हूँ मैं, ये आजमाया हुआ है मैं अपने पे और बच्चों पे। वो इसलिए क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा जब आप पढ़ने लगेंगे ना, तो आपके जो परफॉर्मेंस में डिटोरिएशन आएगा, न कि प्रोग्रेस आएगा। भाई कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब आप बीमार हो जाइएगा तो पढ़ाई क्या करिएगा? कुछ नहीं करिएगा। तो इसलिए 12 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए। तो 12 घंटा डेली पढ़ना पर्याप्त है। 1 साल के लिए, या 6 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए, किसी भी सेगमेंट में अगर आप हैं, तो किसी भी सेगमेंट में होते हुए आप 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। अब पढ़ाई जब करेंगे तो इसमें उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जैसे जिस सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन आते हैं, उसको उसी समानुपातिक बेसिस पे आप जो है टाइम देंगे। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दे दिया कि दूसरा जो है पिछड़ गया। तो आप कृपा करके एक अपना डेली रूटीन बना लीजिए कि भाई हिस्ट्री को कितना टाइम देना है, पॉलिटी को कितना देना है, इकोनॉमिक्स को कितना देना है, ज्योग्राफी को कितना देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितना देना है, एनवायरनमेंट वगैरह इसी में आ गया, और उसके बाद करंट अफेयर्स को कितना देना है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 एरिया को, और अखबार को कितना देना है वो भी ले लीजिए। तो आप उसके नंबरों के हिसाब से बंटवारा कर लीजिए कि हमें इतना टाइम तो देना पड़ेगा। जितने उसके प्रोरेटा बेसिस पे कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको उतना ही टाइम उसे दे दीजिए। ये नहीं कि पॉलिटी बहुत प्रिय सब्जेक्ट है तो मार उसी को पढ़े जा रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं होती तो उसको सेकेंडरी सेक्टर में डाले हुए हैं। तो ये मत करिए। और फिर जब इन सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, तो इन सब्जेक्ट्स में क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। तो क्या नहीं पढ़ना है वो प्रीसा आईएएस हम बताएंगे। जब हम ये बता देंगे कि क्या नहीं पढ़ना है,
उसके बाद आपकी तैयारी में वो सब चीज़ें शामिल अपने आप हो जाएगी कि क्या पढ़ना है, नेगेटिव सॉर्टिंग करना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से फेज्ड मैनर में आप तैयारी करेंगे तभी जो है संभव है कि आप क्वालिफाई करें, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो तैयारी का ढंग क्या होगा वो हम बताएंगे, तैयारी कैसे की जाए वो हम बताएंगे, और कितना स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो पहले भी हम बता चुके हैं, फिर रिपीट कर देते हैं कि हमसे आप जुड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्लस नोट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्लस 5 किताबें, फिर से रिपीट करता हूँ 5, और ये 5 किताब होगी, चाहे खाली एनसीईआरटी ले लीजिए या कोई भी किताब ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। तो ये 5 किताब ले लीजिए, 1 2 3 4 5। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि चाहे आप बीपीएससी को फेस करिए, चाहे आईएएस को फेस करिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए मैं आपको आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि हम ये दावा करते हैं कि 66 से 80% क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए आएंगे, और ऐसा मैंने पूरी एक्सरसाइज और बरसों की जो अनुभव है और अपना स्टाइल है उसको देखते हुए जो है हम लेते हैं। तो कितनी देर पढ़नी है और क्या पढ़नी है ये ज़्यादा ज़रूरी है। वंशिका, यस वेलकम। तो कितनी देर पढ़नी है और क्या पढ़नी है ये ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन ये कि क्या क्या पढ़ना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे मार्केट में अक्रॉस द कंट्री इस तरीके की बात करने वाला शायद ही कोई हो, नहीं तो टाइम बर्बाद करना और तमाम तरीके के कोर्सेज, तमाम तरीके के बुक्स, तमाम तरीके के बुकलेट्स इकट्ठा करना और उसको पढ़ना आपकी समय की पूरी बर्बादी है, और सिलेक्शन न होने की पूरी गारंटी है, सिलेक्शन न होने की, रिपीट कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन न होने की पूरी गारंटी है। अगर आप ये पूरे समुद्र में घूमने लगे तो मोती तो आपको मुश्किल से मिल पाएगा। तो हमने जो रणनीति बताई ये आजमाया हुआ रणनीति है हमारा। हमने पहले भी बताया कि 42 बच्चों में 32 को सिलेक्शन मिला, फिर हम लोग पीसीएस की नौकरी से जब बाहर होकर आईएएस में आए तो हमने भी पढ़ाना छोड़ दिया, अब फिर से वो चीज़ जो है जारी करने का प्लान है। तो फोकस्ड स्टडी होगी कि कैसे जो है इंटीग्रेटेड प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाए और की जाए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 5 किताब हमारे कोई भी ले लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप 5 बुक रखिए एक एक सब्जेक्ट पे, और हमारा क्लास ज्वाइन करिए और हमारे नोट्स ले लीजिए। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और गारंटी मैं 2/3 और 80% के बीच के प्रश्नों को आने की गारंटी लेता हूँ, और मैं लिख के देता हूँ। तो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया। टाइम को आप शेड्यूल कैसे करेंगे ये सब पे अप्लाई अलग अलग होगा, बिगिनर्स है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, और अचीवर है, 2-3 दे चुका है, तो वो उसके लिए अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, 1 साल से मिनिमम 3 महीने तक। और इसके बाद जब ये इतना टाइम आपने दे दिया तो 12 घंटा डेली नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, 12 घंटे नहीं पढ़ना है और 12 घंटे ही पढ़ना है। मतलब 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास को मिला के बात कर रहा हूँ, तो बुरा मत मानिएगा, आप जो है अपने आप को फेलियर की तरफ धकेल रहे हैं, और आपका फेल होना तय है। इसलिए उसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मानव का दिमाग जो है एक फिक्स्ड है ना,
उसमें जितना चीज़ आप डालते चले जाएंगे अनावश्यक, तो गार्बेज को इकट्ठा कर रहा है ना। फिर आप वो 2 घंटे प्री के क्लास एग्ज़ाम हॉल में और 3 घंटे मेंस के एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे उन सारी बातों को रिकॉल करिएगा। और मज़े की बात है, ये अनुभव है हमारा, हमने सोशोलॉजी पे 60 किताबें पढ़ी थी, तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, रिसर्चर टाइप के हो गए। तो मुझे आपको रिसर्चर और प्रोफेसर नहीं बनाना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनाना है। तो उसके लिए उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हमने बताया पहले भी और रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको सेलेक्टिव स्टडी में जाना है, वो सेलेक्टिव स्टडी जो हमने बताया। और उस सेलेक्टिव स्टडी को आप जो है इंटेंसिव रूप से करेंगे, एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव। और तीसरा, हमसे आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये 3 चीज़ हम कराएंगे और 5 किताब आप पढ़ेंगे, दोनों मिलके आपका सिलेक्शन 80% की गारंटी ले लेंगे। होता क्या है कि आप एक ही चैप्टर को, एक ही टॉपिक को 10 जगह पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी पे आपने एक किताब डीडी बसु की रख ली, 2-4 किताब लक्ष्मीकांत की या फलाने की, उनकी 50 तरीके की। आप एक किताब रखिए, फिर आप लाइब्रेरी में चले जाते हैं, वहाँ भी वही सेम चीज़ फिर से देखते हैं। आपने सेलेक्टिव नहीं किया ना कि क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। अगर आप उसको सेलेक्ट कर लें जैसा हम बताएंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और कहीं आप जा रहे हैं तो समझिए समय की बर्बादी कर रहे हैं। तो हमसे जुड़िए, हम गारंटीड सिलेक्शन की बात करते हैं 80%। और हमारा मेथडोलॉजी और काम करने का जो ढंग है पढ़ने पढ़ाने का, वो मैंने बताया। और आपको सिलेक्शन की गारंटी उस तरीके से है। मैं कल बीपीएससी का क्वेश्चन ऐसे देखने लगा, यूपीएससी बीपीएससी दोनों, तो हमने जो क्वेश्चन अपने मॉडल क्वेश्चन में सेट किए हैं वो रिपीट सेम टू सेम आया हुआ है। हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें 3 क्वेश्चन भारतीय कृषि पे है, और वो पूरे मेंस की तैयारी करवा दे रहा है। इतने ऑप्शन हमने सुटेबली रखे। तो लोगों को, बच्चे नए होते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कैसे पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। और मार्केट में जो लोग हैं वो खुद कभी सेलेक्ट नहीं हुए। ये हमारी यूएसपी है कि हम लोग आईएएस और आईपीएस में सेलेक्ट हुए, पीसीएस में सेलेक्ट हुए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हुए। तो भाई आजमाया हुआ फॉर्मूला हम बताएंगे ना। तो ये है रणनीति आपके तैयारी का, ये है रणनीति आपके सफल होने का। नहीं तो भाई मार्केट तो पूरा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भरा हुआ है। अगर आप उस ट्रैप में गए तो इतना कन्फ्यूजन होगा। एक तो उस मटेरियल की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई है उसमें। तो हमारे साथ फ़ायदा ये है कि आप एक वर्किंग आईएएस ऑफिसर के साथ जुड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और बाकी जो तरीके हैं पढ़ने पढ़ाने का, वो हमारा कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है दूसरों से, इसकी गारंटी लेता है सिलेक्शन की, क्योंकि हमारी मेथडोलॉजी ही टोटल अलग है। जो हम बता रहे हैं वो ऐसा बताने वाला शायद कोई कोचिंग हो, ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं होगा, लेकिन शायद कोई हो। तो रणनीति की बात हमने किया कि यूपीएससी प्रीलिम्स या बीपीएससी या स्टेट जो भी आप देना चाहें, मोरलेस सेम रहता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे ऐप प्रीसा आईएएस ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। 5 तारीख तक हमारा ऑफर प्राइस है। ऑफलाइन 1,44,000 है, उसको 50% कम पे दे रहे हैं 5 तारीख तक। और ऑनलाइन हमारी फीस 30,000 है, जिसको अभी हम 12,000 में, 11,988 रुपया में दे रहे हैं। और ये छूट और ऑफर 5 जनवरी तक के लिए है। तो आइए हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के आपके सिलेक्शन की गारंटी एक सेलेक्टेड आईएएस पीसीएस अफसर के साथ जुड़ के आप अपने मंजिल को पाइए। ये हमारी शुभकामना है, ये मेरा सुझाव है। बाकी तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है विद्वता के मामले में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
तो हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और तरीके आपको जो है सामने प्रोड्यूस किए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप ज्वाइन करेंगे प्रीसा IAS ऑन ऐप और ऑफलाइन। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं 5 मिनट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, आ रहे हैं जस्ट।